एक समय था जब एयर इंडिया को दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस में माना जाता था। इस लेवल का लग्जरी ट्रैवल, वर्ल्ड क्लास का खाना, प्लेन में डेकोरेशन इतना ज़बरदस्त था कि सिंगापुर एयरलाइंस भी एयर इंडिया से इंस्पिरेशन लेती थी। लेकिन आज हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि हज़ारों करोड़ के लॉसेस के होने के बाद मजबूर होकर गवर्नमेंट को वापस से एयर इंडिया को प्राइवेटाइजेशन करना पड़ रहा है। तो आज जानते हैं एयर इंडिया की दिलचस्प कहानी। Of India's several airlines, the largest, Air India, is Tata controlled. Operating over 6,000 miles of routes, it has built up an excellent reputation for efficient operation. Established in 1932, the line connects the large cities of India and now maintains an international service reaching to London. 15 अक्टूबर 1932 में JRD टाटा ने पहला एयर इंडिया का प्लेन उड़ाया, कराची से बॉम्बे। उस टाइम इसे एयर इंडिया के नाम से नहीं जाना जाता था, इसे टाटा एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था। पर JRD टाटा का इस मुकाम तक पहुंचना उनके लिए इतना आसान नहीं था। 1932 से 3 साल पहले JRD टाटा पहले इंडियन थे फ्लाइंग लाइसेंस को एक्वायर करने वाले। प्लेन उड़ाना उनके लिए एक पैशन था। इनफैक्ट एक कॉन्टेस्ट में उनने पार्टिसिपेट भी किया, जिसे ये इंडिया से लेकर इंग्लैंड गए खुद से उड़ा के। लेकिन एक और भी सपना था उनका कि इंडिया में सिविलाइजेशन को लाया जाए, मतलब एक आम जनता को भी मौका देने का, हवाई जहाज में उड़ने का। लेकिन ये बात उन दिनों आसान नहीं थी। ये दौर 1930 का था जब ब्रिटिश सरकार थी, जो कि ज़्यादा हेल्पफुल नहीं थी। लेकिन उन दिनों सर डोबराजी टाटा ने ये बात मान ली कि वे JRD टाटा के सपनों में इन्वेस्ट करेंगे। उन्होंने एक बार ब्रिटिश सरकार से जाकर कहा, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी सर्विस आपको डोनेट करते हैं। हमें बस आप एयरक्राफ्ट दे दो और परमिशन दे दो कि हम अपने प्लेन्स उड़ा सकते हैं। और ऐसे ही जन्म हुआ दोस्तों टाटा एयरलाइंस का। इसी के साथ ही टाटा एयरलाइंस की पहली फ़्लाइट उड़ी कराची से बॉम्बे तक 25 किलो की चिट्ठियों को कैरी करते हुए, और ये फ़्लाइट JRD टाटा ने खुद उड़ाई। उसी साल ही टाटा ने डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी उड़ाना शुरू कर दिया, और उस टाइम एक रिटर्न की टिकट की कॉस्ट महज 256 रुपये हुआ करती थी। 1946 का ये वो साल था जब टाटा एयरलाइंस का रीनेम किया गया एयर इंडिया। इसी के साथ ही एयर इंडिया को पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी बना दिया गया, जिसका मतलब आप और मैं अब इस कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते थे। 1948 में जब इंडिया ऑलरेडी आज़ाद हो चुका था, तब इंडियन गवर्नमेंट ने एयर इंडिया के 49% के स्टेक्स को खरीद चुकी थी। और 5 साल बाद 1953 का ये वो साल था जब इंडियन गवर्नमेंट JRD टाटा को धोखा देने वाली थी। नेशनलाइजेशन ऑफ एविएशन सेक्टर, मतलब जितनी भी इंडिया में एयरलाइंस थी वो सरकारी बन जाएंगी। सरकार ने क्या कि 8 एयरलाइंस को मर्ज कर दिया और इंडियन एयरलाइंस बना दी। वैसे तो JRD टाटा नेहरू जी के बहुत अच्छे मित्र थे, पर नेशनलाइजेशन के बाद नेहरू जी का रुख बदल गया, जिससे JRD टाटा को ये बात धोखे जैसी लगी। JRD टाटा नेशनलाइजेशन को अपोज करते थे। उन्हें एयरलाइंस का फ्यूचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। Nationalization of industries, the way it is done, for whose benefit? Has it improved them? Will it lead to more wealth for the country? Will they be better managed? All those considerations made me opposed to nationalization of industries, just blind in nationalization of industries, though quite accepting the fact that some industries or some activities must be done by the state. जब भी JRD टाटा नेहरू जी से इस पर बात करना चाहते थे तो वे अपना मुख मोड़ लेते थे। फिर बहुत टाइम बाद नेहरू जी ने चिट्ठी के थ्रू ये बात बताया कि नेशनलाइजेशन की मांग कांग्रेस में 20 सालों से की जा रही थी, इसलिए एयरलाइंस को नेशनलाइज किया गया। Try to bring the conversation to economics, nationalization,
bureaucracy. He was not only not interested, but he wasn't willing even to talk. And he had invented a little trick. Was that when I started, if we sat fairly near each other, and there was a window not too far, the moment I began something like that, he'd turn around and look out of the window. फिर ऐसा क्या हुआ कि एयर इंडिया बुरी तरह फेल हुई पिछले 20-30 सालों में। 2007 की बात है, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने लॉस उठाया 541 करोड़ एंड 230 करोड़। क्योंकि ये एयरलाइन गवर्नमेंट थी तो ये लॉस सरकार को उठाना पड़ रहा था। सरकार ने ये डिसाइड किया कि अब ये दोनों एयरलाइंस को भी मर्ज कर दें। लेकिन हुआ क्या, ये जो मर्जर हुआ जिसका नाम नेशनल एविएशन को लिमिटेड, वो भी लॉस में चली गई। तो ऐसा हो क्या रहा था कि सरकार का हर एक कदम उन्हीं पर भारी पड़ रहा था। कुछ रीजंस तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और फैक्ट बेस्ड थे। जब ये मर्ज हुआ, मर्जर से पहले सरकार ने बड़े फ्लीट्स एक्वायर की थी जिसकी कॉस्ट पड़ी थी 44,000 करोड़। बेसिकली सरकार ने नए प्लेन खरीदे थे। इसके अलावा एक्सपेंसिव सैलरी थे, वो भी बढ़ चुके थे। और तो और पायलट्स भी स्ट्राइक पर चले गए थे फेयर सैलरी की डिमांड पर, जिससे रेवेन्यू लॉस सरकार को झेलना पड़ रहा था। और आने वाले ऐसे कुछ कदम सरकार द्वारा लिए जाने वाले थे जो कि उन्हीं पर भारी पड़ने वाले थे, जैसे कि इंटरनेशनल एयर फ्लाइट्स। इन्होंने इंटरनेशनल एयर फ्लाइट के रूट्स खोल दिए। ये ताक में बैठे रहे कि और पैसेंजर्स आएंगे, जो कि लॉस मेकिंग निकले। फाइनली 2017 के आते आते सरकार ने वापस से एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने की बात की। 31 मार्च 2020 के आते आते सरकार ने एयर इंडिया के जो टोटल लॉसेस थे वो थे 70,820 करोड़। आखिरकार वो पल आ ही गया 8 अक्टूबर 2021 में, जब टाटा ने 18,000 करोड़ में वापस खरीदा एयर इंडिया।